कुंडली में शनि ग्रह द्वारा निर्मित सस योग, यानी आप समझिए कि पंच महापुरुष में से एक योग सस योग भी होता है। कुंडली के केंद्र में स्थित उच्चिका या सौग्री शनि सस योग का निर्माण करता है। चाहे आपका लग्न मेष हो, वृष हो, मिथुन हो, ये तभी नहीं बन सकता है जब मिथुन लग्न हो या आपका कन्या हो, धनु हो और मीन हो, तभी आपका ये योग नहीं बन सकता, क्योंकि केंद्र में शनि आता ही नहीं है। यह तभी संभव है जब आपका मेष, वृष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ लग्न की कुंडली हो। यानी इसको ऐसा समझिए कि तभी जो है शनि सौग्री आ सकता है केंद्र में, या उच्च का होकर आ सकता है। ये चार जो होते हैं, मिथुन और कन्या और धनु और मीन, इसमें आपके ससयोग नहीं बन पाएंगे। अच्छा, शनि हमेशा गंभीरता लाता है। मेष लग्न वालों की कुंडली के सप्तम भाव में स्थित उच्च का शनि या दसम भाव में सौग्री शनि सस योग का निर्माण करता है। अगर आप मेष लग्न को देखिए तो यहाँ जाहिर सी बात है, सप्तम भाव में उच्च का शनि होगा तुला का, या दसम भाव में अगर आप देखिए तो मकर का शनि होगा, जो ये समझिए कि वो सौग्री होकर होगा, जो आपका सस योग का निर्माण करेगा। मेष लग्न वालों की कुंडली के सप्तम भाव में बने सस योग सफल व्यापारी, विदेश योग, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठावान, सरकारी नौकरी के योग, आय के कई स्रोत, गंभीर और समझदार पत्नी देता है। यानी आप समझिए कि सस योग यहाँ पर आपको सप्तम भाव व्यापार का भी है, बहुत विदेश यात्रा भी दर्शाता है, बहुत बार प्रसिद्धि देता है। अगर यहाँ देखिए तो प्रतिष्ठावान आपको बनाएगा। क्यों? मेष लग्न वालों की कुंडली के दसम भाव में स्थित सौग्री मकर का शनि द्वारा बने ससयोग बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित व्यापार, फ्लैट, जमीन जायदाद से जुड़े कारोबार, खान माइंस आदि से संबंधित कारोबार, खेती, मुखिया, सरपंच, नेता, जमींदार, सरकारी नौकरी में सफलता, जमीन जायदाद से युक्त प्रतिष्ठावान बनाता है। यानी कि दसम भाव में ये समझिए कर्म भाव है, वहाँ से हम प्रतिष्ठा भी देखते हैं, वहाँ से हमारा जो है कर्म को देखते हैं। जैसे हम क्या बिल्डिंग मटेरियल का काम करेंगे, जमीन जायदाद से कारोबार, ये सब सारे शनि ही करवाते हैं, खान माइंस वगैरह से। वृष लग्न वालों की कुंडली के दसम भाव में स्थित सौग्री शनि सस योग का निर्माण करता है। अगर वृष लग्न की कुंडली देखें तो दसम भाव में कुंभ का शनि जो है सस योग का निर्माण करेगा। और ये समझिए कि कर्म भाव पे बनने के कारण एक तो घर द्वार, आलीशान मकान, कुंडली में यह योग भाग्यशाली, हर काम में सफलता, प्रतिष्ठावान, गंभीर, सफल व्यापारी, कई अचल संपत्ति के मालिक, वाहन युक्त, धार्मिक व्यक्तित्व, राजनीति में सक्रिय, सरकारी नौकरी, ईमानदार होता है। यानी जाहिर सी बात है कि यहाँ अगर देखिए तो व्यक्ति को प्रतिष्ठावान जरूर बनाएगा, गंभीरता जरूर, शनि हमेशा गंभीरता देता है, हमेशा कोई चीज़ की एक डीप सोच को की ओर ले जाता है, सफल व्यापारी होता है, अचल संपत्ति, कई अचल संपत्ति, चतुर्थ भाव पे दृष्टि है। यानी घर का कर्क लग्न वालों की कुंडली के चतुर्थ भाव यानी तुला का उच्च का शनि और सप्तम भाव में स्थित सौग्री शनि सस योग का निर्माण करता है। जाहिर सा बात है, कर्क लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में तुला राशि आएगा, और अगर हम यहाँ देखें तो सप्तम भाव में यहाँ पर सौग्री मकर का आएगा, जिसकी वजह से ये दो घर में ही ससयोग बनाएंगे। और ये समझिए कि कर्क लग्न वालों की सप्तम भाव में उच्च का शनि आलीशान मकान, बड़ा वाहन, कई संपत्ति के मालिक, वसीयत लाभ, खेत खलियान, ऊंचे दर्जे में उठ बैठ, अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि, गंभीर सोच, समझदार पत्नी, हर काम में निपुणता होता है। समझदार पत्नी कहने का अर्थ ये होता है सप्तम भाव में, इसलिए कहते हैं कि क्योंकि शनि समझदारी देता है, सुंदरता नहीं देता है। बहुत बार हो सकता है आपको पत्नी बहुत गुणवान मिले, समझदार मिले, गंभीर मिले, हर चीज को माने अच्छा मिले, लेकिन हो सकता है कि सुंदर ना भी मिल सकता है शनि के वजह से। इसलिए यहाँ मैंने समझदार पत्नी का ज़्यादा उपयोग किया है। कर्क लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में स्थित सौग्री मकर राशि का शनि सस योग का निर्माण करता है।
अगर सप्तम भाव में अगर देखिए तो यहाँ मैंने गलत लिख दिया है। कर्क लग्न की कुंडली में सप्तम भाव यानी कि सौगरी मकर राशि नहीं सही है। इसका शनि जो है यहाँ निर्मित शनि सस योग, बड़े व्यापारी के योग, एक अच्छा सहयोगी, गंभीर सोच, हर कार्य में कुशलता होता है, बड़े अचल संपत्ति के मालिक, वाहन युक्त, भाग्यशाली, विवाह के पश्चात भाग्योदय, वसीयत लाभ, ईमानदार होता है। यहाँ अगर सहयोग बनेगा तो ये समझ जाइए कि एक अच्छा सहयोगी आपको मिलेगा, गंभीर सोच आपका एक रहेगा, हर कार्य में कुशलता भी रहेगी, कई अचल संपत्ति का मालिक भी बनाएगा। दसम दृष्टि है यहाँ शनि का चतुर्थ भाव पर, वाहन से युक्त बनाएगा, भाग्यशाली बनाएगा, विवाह के पश्चात भाग्योदय ज़्यादा होगा तृतीय दृष्टि की वजह से, वसीयत लाभ। सिंह लग्न वालों की कुंडली के सप्तम भाव में स्थित कुंभ राशि का सौगरी शनि ससयोग का निर्माण करता है। अगर सिंह लग्न वाले को देखें तो सप्तम भाव में कुंभ राशि आ जाएगा, जिससे कि ससयोग का निर्माण होगा। अगर यहाँ शनि उपस्थित रहा तो जाहिर सी बात है, तो आपको क्या एक चीज़ बोले कि जैसे गंभीर या अच्छे यहाँ निर्मित ससयोग, अपार धन, व्यापार, अचल संपत्ति, केस मुकदमों में विजयी, जमींदार, दूरदृष्टि रखने वाला, समझदार पत्नी, ऊंचे स्तर के व्यक्तियों से जान पहचान, अच्छा सहयोगी, विदेश योग, उन्नत कृषि, गौशाला वगैरह भी देता है। यानी शनि जो है दसम दृष्टि चतुर्थ पर है, तो शनि ही जैसे गाय हुआ या जानवर जो पालने की जो स्थिति होती है वो शनि के द्वारा ही होता है। तुला लग्न वालों की कुंडली के लग्न में स्थित उच्च का शनि और चतुर्थ भाव में स्थित सौगरी शनि सस योग का निर्माण करता है। यानी अगर तुला लग्न को देखें तो लग्न में जो है एक तो शनि बनाएगा सस योग, दूसरा चतुर्थ यानी मकर का शनि जो है सस योग का निर्माण करेगा। तुला लग्न वालों की कुंडली में लग्न में स्थित शनि गंभीरता, विद्वता, अमीर, कई अचल संपत्ति का मालिक, वाहन युक्त, भाग्यशाली, प्रतिष्ठित, पुत्रवान और कर्मठ होता है। शनि ऐसे भी कर्मठ बनाता है, दसम दृष्टि के वजह से कर्मठ भी बनाएगा। जिस काम में लगता है ऐसा व्यक्ति पूरा करके ही ये होता है। शनि लग्न में जब भी रहता है तो वैसे व्यक्ति थोड़ा परफेक्शन खोजते हैं, कोई भी काम को थोड़ा धीमा करेंगे लेकिन परफेक्शन ज़्यादा खोजेंगे। तुला लग्न वालों की कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित मकर राशि का सौगरी शनि द्वारा निर्मित ससयोग, कई अचल संपत्ति के योग, वाहन योग, स्वभाव में शालीनता, कर्मठ, शिक्षित, सरकारी नौकरी, ईमानदार, सेवा की भावना, उच्च स्तरीय मित्रता, भाग्यशाली होता है। यानी कि तुला लग्न अगर आपका है, चतुर्थ भाव में स्थित मकर का शनि है, तो ये समझिए कई अचल संपत्ति आपको मिलेंगे, वाहन का योग मिले होगा, स्वभाव में शालीनता होगा, कर्मठ व्यक्तित्व होगा आपका, शिक्षित होंगे आप, सरकारी नौकरी होगी वो हो सकता है आपकी, ईमानदार भी होंगे, ईमानदारी लाता है शनि, सेवा की भावना आप में रहेगा। षष्ठेश के वजह से षष्ठ भाव पे दृष्टि है तो सेवा की भावना निश्चित रहेगा, उच्च स्तरीय मित्रता भी रहेगी। षष्ठ भाव की वजह से भाग्यशाली भी आप रहेंगे। यानी कि आप वृश्चिक लग्न वालों की कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित सौगरी शनि सस योग का निर्माण करता है। अगर वृश्चिक राशि को देखें तो कुंभ का शनि सस योग का निर्माण करता है। ऐसे में आपको भाई बहन का भी सहयोग मिलेगा, आपको जो है आप अपने पराक्रम से बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने बाहुबल से आपको जो है बहुत कुछ प्राप्ति के योग रहेंगे। यहाँ बने ससयोग हिम्मत कुछ करने का जुनून पैदा करता है, भाई बहन से लाभ, अचल संपत्ति का मालिक होता है, निजी जिंदगी में सुखी होता है, तकनीकी ज्ञान हासिल करता है, सेवा की भावना होता है, गंभीरता होती है, निपुणता होता है, वाहन सुख, प्रतिष्ठावान होता है। यानी यहाँ सस योग अगर रहेगा तो जाहिर सी बात है आप कुछ करने का एक बहुत जुनून रहता है व्यक्ति को सवार, भाई बहन से भी लाभ मिलता है, अचल संपत्ति का मालिक होता है। मकर लग्न वालों की कुंडली के लग्न में स्थित सौगरी शनि सस योग का निर्माण करता है। अगर मकर लग्न है तो कुंडली में लग्न में स्थित सौगरी शनि आपका सस योग का निर्माण करेगा।
अगर मान लीजिए कि यहाँ सस्य योग का निर्माण किया, यहाँ लग्न में स्थित सौगरी शनि अपार धनी, हिम्मती, कुछ करने की जुनून, परिवार का दायित्व निभाने वाला, भाई बहन से लगाव, सफल व्यापारी, सरकारी नौकरी, कार्य में निपुणता, स्थिरता एवं गंभीरता से विचार करने वाला होता है। किसी भी चीज़ में आप निपुण होंगे, स्थिरता होगी आप में और गंभीरता से विचार भी करेंगे, यानी हर चीज़ में एक परफेक्शन खोजता है व्यक्ति। परिवार का दायित्व निभाता है, भाई बहन से भी लगाव होता है, वह हिम्मती भी होता है। कुंभ लग्न वालों की कुंडली के लग्न में स्थित सौगरी शनि सस्य योग का निर्माण करता है, यानी सौगरी यहाँ हो गया। अगर सौगरी हो गया तो सस्य योग का निर्माण करेगा। अगर लग्न में है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा आलस्य तो रहता है व्यक्ति में, लेकिन क्या है कि यहाँ लग्न में स्थित शनि विदेश योग एवं विदेशों में संपत्ति, घर से बाहर उन्नति, दूसरों से लाभ, भरोसामंद, गंभीर, हर कार्य में कुशलता, विदेशी भाषा के जानकार, कुशल व्यापारी, गंभीर और ईमानदार होता है। यहाँ अगर लग्न में शनि बैठा है तो जाहिर सी बात है द्वादशी से संबंध होने के कारण विदेश में भी संपत्ति रहेगा, घर में आपकी उन्नति होगी और दूसरों से भी लाभ होगा, भरोसामंद आप होंगे, गंभीर होंगे, हर ही कार्य में कुशलता होगी आप में, विदेशी भाषा के जानकार भी आप होंगे, ये समझ जाइए। कुशल व्यापारी, गंभीर और ईमानदार भी होंगे।